हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम निराला जी की एक सुंदर कविता उत्साह का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। दरअसल यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई है। गुलाम भारत के लोग जब निराश और हताश हो चुके थे, तब उन लोगों में उत्साह जगाने के लिए कवि एक ऐसे कवि को आमंत्रित कर रहे हैं जो अपनी कविता से लोगों को जागृत कर सके, उनमें उत्साह भर सके, निराश और हताश हो चुके लोगों के खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा लौटा सके। ठीक वैसे ही जैसे भीषण गर्मी के बाद आकाश में बादलों को देखकर लोगों के मन में एक नई आशा, एक नए उत्साह का संचार हो जाता है। बादलों के बरसने से ही धरती में नया अंकुर फूटने लगता है। आसमान में बादलों को देखकर गर्मी से बेहाल लोगों का तन मन भी आनंद से भर जाता है। वैसे भी बच्चों, आज तक दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं या जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसमें साहित्य और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत की आज़ादी में भी लेखकों ने अपनी लेखनी से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लोगों को जागृत करने का काम किया था। इसीलिए कहते हैं कि कलम में तलवार से ज़्यादा शक्ति होती है। निराला जी ने बादलों पर कई कविताओं की रचना की है। इस कविता में निराला जी ने बादलों को दो रूपों में दर्शाया है। कवि कहते हैं कि एक तरफ बादल जहां बरसकर धरती के प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और जल से ही धरती में नया जीवन पनपने और फलने फूलने लगता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर बादलों को कवि एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी नई कल्पनाओं से, अपने नए नए विचारों से धरती पर नया सृजन करेगा, लोगों के भीतर एक नया जोश, एक नया उत्साह भरेगा, लोगों की सोई हुई चेतना को जागृत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने कविता के भावार्थ की तरफ। सबसे पहले काव्यांश में कवि ने उस समय का बेहद खूबसूरती से वर्णन किया है जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाशीय बिजली चमकने लगती है। कवि बादलों से जोरदार से गरजने का आह्वान करते हैं। कवि बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना यानी जोरदार आवाज करो और आकाश को चारों तरफ से और पूरी तरह से घेर लो। कहने का मतलब यह है कि पूरे आकाश में छा जाओ और जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। इसीलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दो। बच्चों, यहाँ पर घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार है और घेर घेर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली दो पंक्तियों में कवि ने बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो। यानी जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं यानी इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल अपना रूप बदल रहे हो। यानी बादल भी आकाश में हर वक्त अपना रूप बदल रहे हैं। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो नई कविता का सृजन करेगा। यहाँ पर निराला जी बादलों को एक ऐसे कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश, हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो, उनमें एक नया उत्साह भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो। और बादलों, जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में एक नया उत्साह भर जाए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ।
दूसरे काव्यांश की पहली दो पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल थे, व्याकुल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश में छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों में एक नया उत्साह भर दो। यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वे किसी भी दिशा से आ सकते हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन एक नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। तो बच्चों, ये था हमारी आज की कविता उत्साह का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर इसी भावार्थ को आप और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।